ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। विजयादशमी पर्व, जिसको हम दशहरा बोलते हैं, नवरात्रि के 9 दिन के पश्चात दशहरा महोत्सव पूरा भारत बड़ी धूमधाम से और बड़े भक्तिपूर्वक मनाता है। अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, असत्य के ऊपर सत्य की विजय, उस पर्व के रूप में हम इसको मनाते हैं। जन जन के आराध्य भगवान प्रभु श्री राम, जिन्होंने 9 दिन तक माँ भगवती जगत जननी दुर्गा की उपासना करने के बाद, आराधना करने के बाद, शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात अहंकार रूपी, अधर्म रूपी रावण का नाश किया था। और उसके बाद में हम सब दशहरा उत्सव मनाते हैं और अहंकार 10 सिर, दशहरा 10 जो महापाप है उसको समाप्त करने का जो पर्व है उसको बोलते हैं विजयादशमी, यानी विजयता का प्रतीक, शौर्यता का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक। और उस दिन हम सब शस्त्र पूजन भी करते हैं। शक्ति और शस्त्र का समन्वय यानी दशहरा। 9 दिन तक हम भगवती जगत जननी जगदम्बा का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और भक्ति करते हैं। दशहरा जो पर्व है, विजयादशमी पर्व है, वो मां विजया के नाम पर विजयादशमी पड़ा है। शास्त्रों में विजयादशमी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त बताया है, यानी विजयादशमी के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। विजयादशमी का पर्व वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का आगमन, उसको लेकर यह संकेत करता है कि वर्षा ऋतु के अंदर जो बीमारी थी वो बीमारी समाप्त हो जाए और हम शरद ऋतु के अंदर प्रवेश करें, यानी शक्ति बलवान हो, हमारा जीवन आरोग्य श्रेष्ठ हो, उसका पर्व है। विजयादशमी को हम रावण को जलाते भी है। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हमें जीवन के अंदर उन्नति की प्राप्ति होती है, क्या करने से हमें सफलता की प्राप्ति होती है, क्या करने से धनवान बनते हैं। ब्राह्मण उस दिन सरस्वती यानी जगदम्बा का भी पूजन करते हैं और क्षत्रिय उस दिन शस्त्र पूजन करते हैं। यह शौर्यता का पर्व है। हमारे वहां पर्व के 2 भेद हैं, एक सर्वदेशीय और एक देशीय। सर्वदेशीय यानी सभी जगह पे जो पर्व मनाया जाता है वो एक देशीय, एक स्थान पर, एक राज्य में जो पर्व मनाया जाता है उसको बोलते हैं एक देशीय। दशहरा पर्व, विजयादशमी सर्व देशीय पर्व है। पूरे भारत के अंदर अधर्म के ऊपर धर्म की पताका फहराने के लिए जो पर्व मनाया जाता है उसको बोलते हैं विजयादशमी। भगवान राम ने रावण को मारकर अधर्म के ऊपर धर्म की विजय पताका फहराई थी। रावण के 10 सिर है, इसलिए इसका नाम दशहरा है। 10 सिर कौन से? असत्य, व्यभिचार, लोभ, इस प्रकार के 10 सिर है, उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। किसी को मारना नहीं है, अपने अंदर जो काम क्रोध आदि शत्रु है उस शत्रुओं का हमें समन करना है और समन करने के पश्चात राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए हमें शस्त्र पूजन करना है। शस्त्र पूजन की शास्त्रों में महती आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता रहती है। पहले लोग राजा महाराजा ये पूजन करते थे क्योंकि वो रक्षा करते थे। आजकल सबको शस्त्र पूजन की आवश्यकता है क्योंकि भारत के ऊपर चारों ओर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। आप किसी भी देवी देवताओं को उठाकर देखिए,
उनके सबके हाथ में शस्त्र विद्यमान है। आप जगदम्बा का पूजन करते हो, शक्ति का पूजन करते हो, शक्ति के हाथ में तलवार भी है और त्रिशूल भी है। आप भगवान कृष्ण का पूजन करते हो, भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। आप हनुमान जी का पूजन करते हो, हनुमान जी के हाथ में गदा है। आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हो, उनके हाथ में त्रिशूल है। आप भगवान विष्णु को पूजन करते हो, शंख चक्र गदा और पद्म है भगवान के हाथ में। यानी आप सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, सबके हाथ में कहीं न कहीं शस्त्र विद्यमान है। इसलिए हमें भी अपने घर के अंदर शस्त्र पूजन करने की आवश्यकता है। दशहरा को क्या करना चाहिए, आप सबको पता है कि 9 दिन तक हम शक्ति की उपासना करने के बाद में शक्ति का यानी जगदम्बा के विसर्जन भी करते हैं। अपराजिता का पूजन करना चाहिए और विजय का प्रयाण यानी हमें कोई युद्ध करना है, हमें कोई सफलता प्राप्त करनी है तो विजयादशमी के दिन आप कीजिए, उसका शुभारंभ कीजिए, आपको जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। प्रत्येक व्यक्ति हर कार्य में सफलता चाहता है, चाहे व्यापार हो, चाहे कोई राजनीतिक क्षेत्र हो या चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे विजय प्राप्त हो, अपने कार्य के अंदर मुझे सफलता की प्राप्ति हो। तो आपको विजयादशमी के दिन क्या करने की आवश्यकता है, शक्ति की उपासना करनी है और शस्त्र का पूजन करना है और साथ में भगवान श्री राम का पूजन भी करना है। 9 दिन तक आपने शक्ति की उपासना की है और 9 दिन के साथ में 10वें दिन विजयादशमी के दिन भी हमें शक्ति की साथ में श्री राम का पूजन करना है और हमें क्या करना है, उस दिन शमी का पूजन करना है। शमी मतलब खेजड़ी। विजयादशमी को शमी के दर्शन करने से, शमी के पूजन करने से धन और धान्य की प्राप्ति होती है। यानी उस दिन खेजड़ी के वृक्ष में जाकर उसका पूजन करना है और खेजड़ी के पत्ते घर में लाकर अपने जो धन स्थान है रखने का, वहां भी उसको रखना भी है, यानी शमी का पूजन करना है। कौन सी वस्तु देखने से धन की प्राप्ति होती है और विजय मिलती है, तो एक पक्षी आता है, मैं आपको बता रहा हूं। उस पक्षी के दर्शन यदि आप उस पक्षी को आप देखोगे विजयादशमी के दिन तो आपके संकटों का नाश होगा, आपको विजय की प्राप्ति होती। एक चिड़िया आती है, इसका नाम नीलकंठ है, जिसका नीलकंठ है, गला नीला है। उस नीलकंठ पक्षी को आप देखोगे, उसको प्रणाम करोगे, उसके दर्शन करोगे तो आपको विजयादशमी के दिन ये दर्शन होंगे तो आपको जीवन के अंदर सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। विजयादशमी के दिन दुर्गा का पूजन और साथ साथ में हमें क्या करना है, राम जी का पूजन करना है, क्योंकि भगवान राम ने अधर्म के ऊपर धर्म को स्थापित किया था। भगवान राम ने अहंकार रूपी रावण को समाप्त किया था। उस समय का आतताई जिन्होंने अधर्म को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयत्न किए थे, लेकिन भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री राम ने उस रावण को मारकर इस पृथ्वी के ऊपर आतताइयों को समाप्त किया था। तो हमें भी प्रभु श्री राम का पूजन करना है। आपको विजयादशमी के दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके शक्ति का पूजन करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ है या सुंदरकांड का पाठ है वो भी आप कर सकते हो। और साथ में घर के अंदर शस्त्र का पूजन करना है। हो सके तो सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठे करके आप शस्त्र का पूजन कीजिए। शस्त्र का और शक्ति का पूजन करना है, शक्ति और भक्ति। शस्त्र, एक हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए और एक हाथ में शास्त्र भी होना चाहिए, तभी देश और समाज की रक्षा हो पाएगी। शस्त्र और शास्त्र का समन्वय जरूरी है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। जब से हमने शस्त्र का पूजन छोड़ दिया तब से हम भयभीत हो रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज को चाहिए, सनातन धर्म के मानने वाले सभी भक्तों को चाहिए कि प्रत्येक नवरात्रि के अंदर, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अंदर आप शस्त्र का पूजन अवश्य कीजिए। और विजयादशमी के दिन विशेष शस्त्र पूजन का महत्व है। सभी राजा महाराजा भी करते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर सभी
सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू समाज को शस्त्र पूजन करने की आवश्यकता है। शस्त्र पूजन करके आप जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना कीजिए, भगवान श्री राम से प्रार्थना कीजिए कि हमें भी शक्ति दीजिए, हम समाज की, राष्ट्र की, परिवार की रक्षा कर सके। तो आप सबसे निवेदन है, विजयादशमी के दिन आपको क्या करना है? शक्ति की उपासना करनी है, प्रभु श्री राम का पूजन करना है और शस्त्र का पूजन करना है। उसकी कृपा से आपके वहां धन की वृद्धि होगी, धान्य की वृद्धि होगी और हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, सनातन धर्म को परम वैभव तक पहुंचाने का, यह संकल्प हमारा साकार होगा। अस्तु। जय श्री राम।